दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। पश्चिम बंगाल में शनिवार को ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। वह अस्पताल में भर्ती हैं। एक दिन बाद रविवार को एक और टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी पर बदमाशों ने हमला किया। उनकी भी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। टीएमसी ने इन हमलों के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। यह स्वाभाविक भी है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और बताया है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले भाजपा से जुड़े हुए हैं। वैसे भी इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या यही लोकतंत्र है? यदि भाजपा सरकार इस तरह के हमले नहीं करवा रही है तो कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है? यदि भाजपा सरकार हमले नहीं करवा रही है तो जो आरोपी हैं जिन्होंने हमले किए वह पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं होना है। यह सब जानबूझकर और एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और इसके पीछे एक षड्यंत्र है। इन हमलों को वाजिब ठहराने के लिए जब यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में भाजपा नेताओं पर हमले किए गए थे, कार्यकर्ताओं को मारा गया था, तो जवाब मिल जाता है कि अब भाजपा भी वैसा ही करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर मारेंगे। इसका मतलब यही था कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उसी तरह मारा जाएगा जैसा कि अब टीएमसी के सांसदों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव के समय अभिषेक बनर्जी की भाषा अमित शाह के लिए सही नहीं थी। पर क्या अमित शाह की भाषा सही थी? ये बड़ा सवाल है। टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर मारेंगे, यह कौन सी सही और शालीन भाषा है? यदि आप ऐसा बोलेंगे तो जवाब में किस शालीन भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? यह भी कहा जा रहा है कि यह जनता का आक्रोश है। टीएमसी नेताओं पर जनता हमले कर रही है। इस विधानसभा के चुनाव में तमाम अतिक्रमणों के बावजूद भाजपा को करीब 42% वोट मिले हैं। टीएमसी को 28.29% वोट मिले हैं। कुल 4% का अंतर है दोनों के वोट में। ऐसे में टीएमसी के खिलाफ इतने नफरत करने वाले कहां से आ गए? फिर भाजपा नेताओं के खिलाफ तो पूरे देश में आक्रोश है, उन पर तो जनता नहीं हमले कर रही है। उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि अंधभक्तों के अलावा इन्हें कोई पसंद करे? यदि इनकी सुरक्षा हटा दी जाए तो क्या हाल होगा, सब जानते हैं। नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन पुलिस के दम पर कुचला गया। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री प्रधान को कैसे बचाया जा रहा है? कोई भी परीक्षा हो, भाजपा की सरकार में सफलता से संपन्न नहीं हो पा रही है। कल ही सीटीयू की परीक्षा रद्द कर दी गई। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शिक्षा और इलाज इतना महंगा हो गया है कि लोग ना पढ़ पा रहे हैं ना इलाज करा पा रहे हैं। ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि जनता भाजपा नेताओं को पसंद करे। यदि उनके दिमाग में गोबर नहीं भरा है तो फिर किस बिना पर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई? जाहिर है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाकर सरकार बनाई गई है। टीएमसी के मतदाताओं को वोट देने से रोककर और फर्जी मतदान कराकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है। जो यह अब कर रहे हैं सरकार बनने पर यही करेंगे, इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं। टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर मारेंगे, यह पहले ही कह चुके हैं। एक यही नेता है, बाकी पूरा विपक्ष गुंडा और बेवकूफ है। इनका कहने का मतलब यही है। चुनाव से पहले
ही यह नैरेटिव बनाया गया कि ममता सरकार से लोग नाराज हैं। तमाम फर्जी खबरें फैलाकर ममता सरकार की और टीएमसी को बदनाम किया गया। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता हिंसक हैं, गुंडे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अराजक हैं, घुसपैठिए हैं, मुसलमान हैं, यही सब फैलाया गया। यह काम हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर किया। नौकरी के लिए यूपी और बिहार से कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में जाकर बसे हिंदी भाषी लोगों में से अधिकतर ने अपने दिमाग के गोबर की खाद से खूब नफरत को फैलाया। ऐसे लोगों को ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता से बहुत दिक्कत होती थी। होनी भी चाहिए, प्रवासी हैं और उनकी अलग क्षेत्रीय पहचान है। यह और बात है कि उस क्षेत्र में उनके लिए काम नहीं है जहां के वह रहने वाले हैं, तो दूसरे क्षेत्र में गए और बस गए। हर किसी को दूसरी क्षेत्रीय अस्मिता इसी तरह चुभती है, इन्हें भी बंगाली अस्मिता चुभी। यही वजह है कि एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश से नफरत करते हैं, हालांकि वह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए जाते भी हैं, फिर कई वहीं पर बस भी जाते हैं। ऐसे लोगों की जिस थाली में खाओ उसमें छेद करने की आदत बनी रहती है और वह जल्दी जाती नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय ऐसे लोग बहुत सक्रिय रहे। हिंदी पट्टी के तमाम लोगों से पश्चिम बंगाल को भर दिया गया था। विभिन्न प्रदेशों से गए ये लोग केवल और केवल टीएमसी व ममता बनर्जी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। पूरे देश में नाकाम साबित हो चुकी पार्टी को अच्छी बता रहे थे। अब टीएमसी के नेताओं के खिलाफ हिंसा करके उन्हें डराकर, चुप कराकर, घर में बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जब तक यह लोग डर कर घर में नहीं बैठ जाएंगे तब तक भाजपा को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, अपने एजेंडे को लागू करना मुश्किल हो जाएगा। अपने नफरती एजेंडे को लागू करने के लिए यह लोग इस तरह की हिंसा करते रहेंगे। देखना होगा कि टीएमसी के नेता इनका कैसे मुकाबला करते हैं। अभी इनका निशाना भले ही टीएमसी नेता व कार्यकर्ता हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह भाजपा, माकपा और कांग्रेस के नेताओं पर हमले करेंगे, कार्यकर्ताओं पर हमले करेंगे। इस बात को स्थानीय कांग्रेस के नेता भले ही ना समझ पा रहे हों, लेकिन राहुल गांधी समझ रहे हैं। यही वजह है कि वह ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और टीएमसी नेताओं पर किए जा रहे हमले की निंदा भी कर रहे हैं। भाकपा और माकपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा कि वैचारिक रूप से उनका मुकाबला भाजपा से ही है। टीएमसी को ठिकाने लगाने के बाद भाजपा के निशाने पर वही होंगे। भाजपा ने जो हिंसा और नफरत की राजनीति पश्चिम बंगाल में शुरू की है, उसके परिणाम दूरगामी होने वाले हैं। यदि विपक्ष ने इसका मुकाबला मिलजुल कर नहीं किया तो एक एक करके सभी को हाशिए पर डाल दिया जाएगा। एक देश एक पार्टी की विचारधारा लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्षी दल का होना बेहद जरूरी होता है। यदि ऐसा ना हो तो एक पार्टी की सत्ता तानाशाही पर उतर आती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता और उसके कार्यकर्ता यही एजेंडा लागू कर रहे हैं। वह टीएमसी नेताओं पर इस तरह से हमले कर रहे हैं कि वह अपने घर में दुपक जाए और जनता के पक्ष में बोलने के लिए आगे ना आए। इस तरह विपक्ष को कमजोर करके वहां की सरकार अपनी मनमानी नीतियों को लागू कर सके और उसका कहीं से कोई विरोध ना हो सके। तो विरोध को खत्म करने का बेहतर तरीका उसने यही समझा है कि विपक्षी नेताओं को डराओ, उन पर हमले करो, उनको इतना डरा दो कि वह जनता के साथ खड़े होने की हिम्मत ही ना कर पाए और अपने घर में चुपचाप बैठे रहें। इस तरह अपना एजेंडा लागू करके सरकार को चलाया जाए।